नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज अपन पढ़ेंगे जो भैंस की जो नस्लें हैं उन नस्लों के बारे में अपन पढ़ेंगे। सॉरी, जो भेड़ की जो नस्लें हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जो अपना आज का जो टॉपिक है वो क्या है दोस्तों? भेड़ की नस्लें। इन भेड़ की नस्लों के बारे में अपन आज पढ़ेंगे एक एक करके। इन भेड़ की नस्लों में अपन बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले अपने जो हिमालय क्षेत्र की जितनी भी जो भेड़ें हैं उन सब के बारे में अपन एक साथ पढ़ेंगे। कौन सी? जो हिमालय क्षेत्र की हैं। अब हिमालय क्षेत्र के अंदर अपने जो भेड़ हैं, वो भेड़ की नस्लें हैं, वो कौन कौन सी नस्लें आती हैं उनकी मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर एक आती है भद्रवाह है, एक आती है अपने चांगथांगी, एक आती है अपने चांगथांगी, एक अपने आती है गुरेज, एक अपने आती है गद्दी, के बाद में अपने आती है पुंछी, एक अपने आती है रामपुर बुसियार, कौन सी आती है? रामपुर बुसियार। और एक आती है अपने कश्मीरी मेरिनो, कश्मीरी मेरिनो। और एक अपने आती है बाकरवाल, कौन सी आती है? बाकरवाल। ये जितनी भी जो भेड़ की जो नस्लें हैं ये सारी क्या है? हिमालय क्षेत्र की हैं। इन सभी नस्लों की विशेषताओं की अपन बात करें, इन सभी नस्लों की विशेषताओं की अपन अगर बात करें तो विशेषताएं इनकी क्या है? विशेषताओं में बात करें तो इससे क्या है? महीन क्वालिटी की, क्या है दोस्तों? महीन क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है, महीन क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है या ऊन प्राप्त की जाती है। क्या की जाती है दोस्तों? महीन क्वालिटी की जो ऊन है वो अपने को इनसे मिलती। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, जो भद्रवाह है नस्ल है, उस वो भद्रवाह नस्ल से वर्ष में 3 बार ऊन प्राप्त की जाती है। नस्ल से वर्ष में 3 बार ऊन प्राप्त की जाती है, 3 बार ऊन प्राप्त की जाती है, प्राप्त की जाती है। जो सबसे अधिक, सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल है। जो क्या है? सबसे अधिक ऊन देने वाली नस्ल है। ठीक है। उसके बाद में और अपन इसी में बात करें तो एक अपनी नस्ल है भाकरवाल। कौन सी नस्ल है दोस्तों? भाकरवाल। उस भाकरवाल नस्ल से किस प्रकार की ऊन मिलती है अपने को? वाल नस्ल से लोई नाम की ऊन प्राप्त होती है। लोई नामक ऊन प्राप्त होती है। किस नाम की ऊन प्राप्त होती है दोस्तों? लोई नाम की ऊन है वो प्राप्त होती है। ये हिमालय क्षेत्र की जितनी भी ये नस्लें हैं इन नस्लों के बारे में अपन
एक मुख्य जो इनकी जो कॉमन जो विशेषता है वो क्या है, एक इनसे महीन क्वालिटी की जो ऊन है वो अपने को क्या है मिलती है। उसके बाद में एक भद्रवा है और एक बाकरवाल, इन दो नस्लों की अन्य विशेषताएं भी हैं। वो अन्य विशेषताएं क्या है कि जो बाकरवाल है उस बाकरवाल से तो अपने को लोई नाम की ऊन प्राप्त होती है, और जो भद्रवा है जो नस्ल है उससे वर्ष में 3 बार अपने को ऊन प्राप्त होती है। जो ऊन उत्पादन के लिए या ऊन उत्पादन है वो सर्वाधिक किसका है दोस्तों, भद्रवाह नस्ल का है। एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की जितनी भी जो नस्लें हैं उनके बारे में भी अपन एक एक करके पढ़ेंगे। एक चीज आप लोग और याद रख लेना, जितनी भी ये हिमालय क्षेत्र की जितनी भी जो नस्लें हैं, इन नस्लों का क्या है जो उत्पत्ति स्थान है, क्या है उत्पत्ति स्थान, इन सभी का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, वो उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। कहाँ पर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर क्या है इनका सबका उत्पत्ति स्थान है। उसके बाद में है अपनी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की, जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है उस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंदर अपनी जो जो नस्लें आती हैं उनमें सबसे पहली जो अपनी नस्ल है वो नस्ल है लोही। और इस लोही नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है क्या है दोस्तों, उत्पत्ति स्थान, वो उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान में है। कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान में है। और ये लोही नस्ल है वो क्या है सबसे लंबी नस्ल है, सबसे लंबी नस्ल है, यानी शरीर इसका क्या है सबसे लंबा, यानी सबसे लंबी नस्ल। आपसे पूछ लिया जाए सबसे लंबी सबसे ऊंची नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों, तो वो नस्ल कौन सी है दोस्तों, लोही नस्ल है। उसके बाद में अगली नस्ल की और अपन बात करें तो दूसरी जो नस्ल है, तो दूसरी अपनी नस्ल कौन सी है दोस्तों, बीकानेरी। कौन सी नस्ल है दोस्तों, बीकानेरी, जिसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, पुंगल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान में। का उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान के अंदर है। वो इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान है वो माना जाता है। और इस नस्ल के द्वारा श्रेष्ठ कारपेट ऊन प्राप्त की जाती है। इस नस्ल के द्वारा या इस नस्ल से श्रेष्ठ कारपेट ऊन, श्रेष्ठ कारपेट ऊन प्राप्त की जाती है। कौन सी ऊन प्राप्त की जाती है दोस्तों, जो कारपेट ऊन है वो प्राप्त की जाती। और इस नस्ल की एक मुख्य विशेषता है वो क्या है कि इस नस्ल के दोनों ओर, दोनों ओर, सॉरी नाक के दोनों ओर, इस नस्ल के नाक के दोनों ओर भूरे रंग की धारियां होती हैं। किस रंग की दोस्तों, भूरे रंग की, भूरे रंग की धारियां होती हैं। किस रंग की धारियां होती हैं दोस्तों, भूरे रंग की धारियां होती हैं। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन और जो नस्लें हैं के बारे में भी अपन देखेंगे।
अगली अपने जो नस्ल है वो नस्ल कौन सी है दोस्तों? मारवाड़ी। इस मारवाड़ी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है, वो उत्पत्ति स्थान कौन सा है दोस्तों? तो इसका उत्पत्ति स्थान है पंजाब और राजस्थान। कौन सा है दोस्तों? पंजाब व राजस्थान है, वो इसका क्या है दोस्तों? उत्पत्ति स्थान है। इस नस्ल की जो मुख्य जो विशेषता है, वो मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? इसके मुंह होता है वो क्या होता है? काला होता है। मुंह काले रंग का होता है, काले रंग का होता है। आपने देखा होगा कि जो मारवाड़ी जो नस्लें हैं वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पाई जाती हैं। यानी राजस्थान मूल की ऐसी नस्लें जिनका जो मुंह होता है वो आगे से क्या रहता है? काले कलर का रहता है। वो सारी नस्लें कौन सी हैं दोस्तों? मारवाड़ी हैं। सिर्फ मुंह काला रहता है, बाकी पूरी काली नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक यही नस्लें पाई जाती। यही का मतलब कौन सी नस्लें दोस्तों? मारवाड़ी। यही नस्लें पाई जाती हैं या पाली भी यही नस्लें हैं, वो सर्वाधिक जाती हैं। इन नस्लों को राजस्थान में पालने का मुख्य कारण क्या होता है कि ये नस्लें हैं, वो सारी नस्लें क्या होती हैं दोस्तों? रोगों के प्रति क्या होती हैं? प्रतिरोधी। यानी ये नस्लें, क्या ये नस्ल रोगों के प्रति रोगों के प्रति प्रतिरोधी नस्ल है। क्या है दोस्तों? प्रतिरोधी नस्ल है। रोगों के प्रति क्या है दोस्तों? प्रतिरोधी नस्ल। ठीक है। उसके बाद में अगली अपनी जो नस्ल है वो नस्ल कौन सी है दोस्तों? मालपुरा। कौन सी नस्ल है दोस्तों? मालपुरा। और इस मालपुरा के नाम से ही अपने को पता लग रहा है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मालपुरा कहाँ पर है दोस्तों? टोंक के अंदर है। तो इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से है दोस्तों? टोंक, राजस्थान से इसकी क्या मानी जाती है? उत्पत्ति मानी जाती है। और ये नस्ल है वो सबसे अधिक किसके लिए उपयुक्त है दोस्तों? मांस के लिए। यानी मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है। क्या है दोस्तों? मांस के लिए उपयुक्त नस्ल है। इसकी जो मोटी जो ऊन होती है उससे नमदे और गलीचे बनाने के लिए प्रसिद्ध है ये। इस नस्ल की मोटी ऊन के नमदे व गलीचे प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? जो नमदे और जो गलीचे हैं वो किस नस्ल के सर्वाधिक बनाए जाते हैं? मालपुरा नस्ल के बनाए जाते हैं। क्योंकि नमदे और गलीचों के अंदर जो ऊन होती है, वो ऊन के जो रेशे होते हैं वो क्या चाहिए? मोटे होने चाहिए। और जो मालपुरा नस्ल है उस मालपुरा नस्ल की ऊन क्या होती है? मोटी होती है। यानी उसकी जो साइज होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। अगली अपनी नस्ल है वो है दोस्तों जैसलमेरी। जो जैसलमेरी जो नस्ल है, इस जैसलमेरी नस्ल की अपन उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति है वो जोधपुर व जैसलमेर से हुई है।
कहाँ से हुई है दोस्तों? जोधपुर व जैसलमेर से इसकी क्या मानी जाती है दोस्तों? उत्पत्ति मानी जाती है। और ये वातावरण के प्रति क्या होती है? अधिक सहनशील होती है। यह वातावरण के प्रति, वातावरण के प्रति अधिक सहनशील होती है। क्या होती है दोस्तों? सहनशील होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये एक क्या है? रेगिस्तानी नस्ल है। यह एक रेगिस्तानी नस्ल है। और इस रेगिस्तानी होने के कारण इस नस्ल की एक मुख्य विशेषता भी है दोस्तों। वो मुख्य विशेषता क्या है? यह नस्ल विपरीत परिस्थितियों के अंदर, विपरीत परिस्थितियों के अंदर 3 से 4 दिन तक बिना पानी पिए रह सकती है। क्या है दोस्तों? बिना पानी पिए रह सकती। ये इसकी क्या है दोस्तों? एक मुख्य विशेषता है। क्योंकि यह रेगिस्तान मूल की एक ऐसी नस्ल है जिसकी उत्पत्ति है वो जोधपुर और जैसलमेर से है। तथा इसी के साथ में अपन बात करें कि ये वातावरण है, उस वातावरण की प्रति क्या है? सहनशील होती है। यानी कि किसी भी प्रकार का वातावरण हो उसको अपने अनुकूल है या खुद को उसके अनुकूल क्या कर लेती है? ढाल लेती है। उसके बाद में जितनी भी जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, जब पानी का अभाव होता है, तो ये नस्ल है वो 3 से 4 दिन तक पानी पिए बिना भी क्या है? रह सकती है। यानी उसके कोई 3 4 दिन तक कोई प्रॉब्लम पानी की नहीं आती। अगली अपनी जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? चोकला। चोकला जो नस्ल है, इस चोकला नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, वो क्या है? शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र। अब शेखावाटी क्षेत्र की अपन बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अपने जो जिले हैं वो कौन कौन से जिले आते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर अपने जो जिले आते हैं वो जिले आते हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू। कौन कौन से जिले आते हैं दोस्तों? सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में यह नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाती है। मुख्यतः यह नस्ल सीकर और चूरू जिले के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन चोकला के बारे में अगले पेज के ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है। इस नस्ल से अपने को क्या है? उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। पहली चीज तो ये कि उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। और ये उत्तम क्वालिटी की ऊन का उत्पादन इससे होने के कारण ही इस नस्ल को क्या है? राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। यानी राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। के बाद में अपन बात करें जो ये चोकला जो भेड़ है, इस चोकला भेड़ को या चोकला भेड़ का
जो स्थानीय जो नाम है दोस्तों, वो स्थानीय नाम क्या है, इसको चूरू जिले के छापर के अंदर इसको छापर के नाम से ही जाना जाता है। जोकला बेट का स्थानीय नाम है वो क्या है दोस्तों, छापर। स्थानीय नाम क्या है दोस्तों, छापर के नाम से जानी जाती है। और इसकी एक मुख्य विशेषता है, वो मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों, रोमन नाक। यानी इसकी जो नाक होती है वो क्या रहती है, ऊपर उठी हुई होती है, यानी रोमन नाक इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषता है। और जो रोमन नाक है, उस रोमन नाक की जगह आपकी ये भी आ सकता है कि रोमन नाक का मतलब क्या होता है, या फिर आपसे पूछ ले उभरी हुई नाक है वो किसके अंदर है, तो उभरी हुई नाक किस नस्ल के अंदर पाई जाती है दोस्तों, अपने चोकला के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अगली जो नस्ल है अपनी वो कौन सी है दोस्तों, सोनाड़ी। ठीक है। सोनाड़ी नस्ल की अपन बात करें तो सोनाड़ी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है, क्या है दोस्तों, उत्पत्ति स्थान है। वो उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर। और उदयपुर कहाँ पर है दोस्तों, राजस्थान के अंदर है। यानी उदयपुर क्षेत्र की ये नस्ल है, कौन सी, सोनाड़ी। इसका जो चेहरा होता है वो कैसा होता है दोस्तों, सफेद। यानी सफेद चेहरा। और इसकी गर्दन होती है वो क्या होती है दोस्तों, लंबी होती है। और गर्दन क्या होती है दोस्तों, लंबी। गर्दन लंबी होती है। गर्दन कैसी होती है दोस्तों, लंबी होती। जो सोनाड़ी नस्ल है, इस सोनाड़ी नस्ल को उदयपुर के आसपास या राजस्थान के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है, या मेवाड़ के अंदर इसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो मेवाड़ में इसे चनौथर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, चनौथर के नाम से। चनौथर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, के बाद में अपन और इसके बारे में चर्चा करेंगे, या फिर एक लाइन में यही लिख देता हूँ कि ये दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगली अपनी जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों, मगरा। कौन सी नस्ल है दोस्तों, मगरा नस्ल है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, वो उत्पत्ति स्थान कौन सा है दोस्तों, नागौर और बीकानेर। नागौर व बीकानेर। क्या है दोस्तों, नागौर व बीकानेर। इस मगरा नस्ल को क्या कहा जाता है, बीकानेरी चोकला भी कहा जाता है। बीकानेरी चोकला व बीकानेरी के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेरी के नाम से भी जाना जाता है। से भी जाना जाता। तो बीकानेरी चोकला क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो मगरा जो नस्ल है
उस मगरा से क्या किया जाता है, ऊन उत्पादन लिया जाता है। इससे भी क्या है, एक उत्तम क्वालिटी की ऊन प्राप्त होती है। इसीलिए इसे बीकानेरी चोकला या बीकानेरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो बीकानेरी जो नस्ल होती है, उस बीकानेरी नस्ल को अपन पुंगल के नाम से जानते हैं। और ये नस्ल सबसे ज्यादा कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर व नागौर जिले में पाली जाती है। बीकानेर व नागौर जिले में पाली जाती है। कहाँ पर पाली जाती है दोस्तों, नागौर व बीकानेर जिले के अंदर ये पाली जाती। अगली नस्ल की अपन बात करें तो अगली नस्ल अपनी है नाली। कौन सी नस्ल है दोस्तों, नाली नस्ल। इस नाली नस्ल की अपन बात करें, इसके उत्पत्ति स्थान की, तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, वो कौन सा है, गंगानगर, चूरू व झुंझुनू। इसके उत्पत्ति स्थान में कौन कौन से जिलों का नाम आता है दोस्तों, गंगानगर, चूरू और झुंझुनू का नाम है तो सबसे पहले आता। और इसकी जो ऊन होती है वो हल्के पीलेपन लिए हुए होती, यानी इस नस्ल की ऊन, इस नस्ल की ऊन हल्की पीली होती है। कैसी होती है दोस्तों, हल्की पीली होती। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद में अपन और चर्चा करेंगे। अभी अपन बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र की। तो दक्षिणी जो क्षेत्र है, उस दक्षिणी क्षेत्र की जो नस्लें हैं उनकी अपन बात करें, इनमें अपनी एक नस्ल आती है, का नाम है दोस्तों देखनी। कौन सी नस्ल है दोस्तों, डेकनी। और इस डेकनी नस्ल के उत्पत्ति स्थान की मैं बात करूं तो इसका उत्पत्ति स्थान है, वो है दोस्तों महाराष्ट्र व कर्नाटक। कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र व कर्नाटक। और इसकी ऊन से क्या है, कंबल बनाई जाती है। यानी ये कंबल बनाने के लिए, कंबल बनाने के लिए उत्तम क्वालिटी की ऊन है। उत्तम क्वालिटी की क्या है दोस्तों, उत्तम क्वालिटी की ऊन। उसके बाद में एक और अपने नस्ल है, उस नस्ल का नाम है नेलोरी, या फिर नेलोर के नाम से भी इसे जानते हैं अपन। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, वो उत्पत्ति स्थान कौन सा है दोस्तों, दक्षिण भारत। पूरा जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत को क्या है, का उत्पत्ति स्थान वो माना जाता। और जो नेलोरी है वो क्या है, एक सफेद रंग की नस्ल है। क्या है, सफेद रंग की नस्ल है। इसे नेलोरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, के बाद में एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में और अपन देख।
अगली अपनी जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? मांड्या। जो मांड्या जो नस्ल है, मांड्या नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों, वो उत्पत्ति स्थान कौन सा है दोस्तों? का उत्पत्ति स्थान है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश व कर्नाटक। ये क्या है? एक सफेद रंग की क्या है दोस्तों? सफेद रंग की नस्ल। नेलोरी के बारे में आप लोग एक चीज और याद रख लेना। आप एक काम करो, या तो इस चीज़ को हटा दो आप, की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप ये याद रख लेना, यह नस्ल या फिर अपन लिखते हैं भारत की सबसे ऊंची नस्ल है। शायद मैंने ये लाइन पहले भी आप लोगों को लिखवाई थी, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? की नस्ल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। के बाद में और अपन इन नस्लों के बारे में देखते हैं। के बाद में है अपनी भेड़ की जो विदेशी नस्लें हैं, विदेशी नस्लों के बारे में अपन देखेंगे। विदेशी नस्लें, और उन विदेशी नस्लों के अंदर अपनी जो पहली जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? मेरिनो, जिसकी उपाधि अपन बार बार दे रहे थे, जैसे चोकला को दे रहे थे अपन, मगरा को बीकानेरी मेरिनो के नाम से जान रहे थे, या बीकानेरी चोकला के नाम से जान रहे थे। तो ये मेरिनो जो नस्ल है, इस मेरिनो नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है, क्या है दोस्तों? उत्पत्ति स्थान है। वो उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है दोस्तों? स्पेन। कहाँ पर है दोस्तों? स्पेन के अंदर क्या है इसका उत्पत्ति स्थान है, वो माना जाता। और ये राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, ये भी आपसे क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है। तो ये राजस्थान में टोंक, जयपुर व सीकर जिले में पाई जाती। सीकर जिले में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? टोंक, जयपुर व सीकर जिले के अंदर ये नस्ल सर्वाधिक है, वो पाई जाती। विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। विश्व की सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल, विश्व की क्या है? सर्वाधिक ऊन उत्पादक नस्ल है। इस नस्ल की इस नस्ल की ऊन कोमल होती है। क्या होती है दोस्तों? कोमल होती है। और बात करें तो इसकी जो मादा होती है, वो मादा क्या होती है? सींग रहित होती है। यानी मादा सींग रहित व नर में
घुमावदार सींग पाए जाते हैं। घुमावदार सींग पाए जाते हैं। यहाँ से भी अपने क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और अपन बात करें पैरों के खुरों तक, पैरों के खुरों तक पूरी बालों से ढकी रहती है, पूरी बालों से ढकी रहती है। यानी इसके शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। और अपन बात करें इसमें तो विश्व की 90% ऊन इसी नस्ल से प्राप्त होती है, इसी नस्ल से प्राप्त होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि या देखा होगा कि जितनी भी जो भेड़ की जितनी भी जो संकर नस्लें हैं, उन संकर नस्लों के अंदर अपने जो मेरिनो नस्ल है, उस मेरिनो नस्ल का क्या किया जाता है, प्रयोग है वो सबसे ज्यादा किया जाता। ठीक है, तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली अपनी जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों, कराकुल। जो कराकुल है वो भी क्या है, एक विदेशी नस्ल है। और इस विदेशी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है दोस्तों, मध्य एशिया। कौन सा है दोस्तों, मध्य एशिया क्या है इसका उत्पत्ति स्थान है। और ये नस्ल है वो सबसे ज्यादा किसके लिए फेमस है दोस्तों, उसकी मैं बात करूं तो ये मांस हेतु उपयोगी नस्ल है। पहली चीज तो क्या है, मांस हेतु उपयोगी नस्ल है। दूसरी बात, ये नस्ल है वो पेल्ट के लिए पाली जाती है। यानी यह नस्ल पेल्ट के लिए पाली जाती है। किसके लिए पाली जाती है दोस्तों, पेल्ट के लिए पाली जाती। अब पेल्ट है वो होता क्या है, यानी पेल्ट का यूज किस में किया जाता है और पेल्ट किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इस नस्ल के छोटे मेमनों को मारकर, मेमनों को मारकर घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्राप्त की जाती है। उसी को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पेल्ट के नाम से जानते हैं। और इस पेल्ट के अपन उपयोग की अपन अगर बात करें तो इसका जो उपयोग है वो सर्दियों में, यानी सर्दियों के वस्त्र व टोपी बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है दोस्तों, टोपी बनाने में किया जाता में किया जाता है दोस्तों, टोपी बनाने के अंदर किया जाता। ठीक है, तो ये है अपने कराकुल। उसके बाद में अपन और अपन बात करेंगे जो संकर जो नस्लें हैं, संकर नस्लों के बारे में भी अपन पढ़ेंगे।
अभी अपने हैं भेड़ की जो संकर नस्लें, कौन सी हैं दोस्तों? संकर नस्लें। अब वो संकर नस्लें हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहली अपनी जो नस्ल है वो कौन सी है दोस्तों? अविवस्त्र। कौन सी नस्ल है दोस्तों? अविवस्त्र। अब अविवस्त्र है, ये किसके क्रॉस से तैयार की गई है? तो जो रेम्बुलेट है, यानी रेम्बुलेट नस्ल के मेरिनो नर और चोखला के क्रॉस से तैयार की गई नस्ल है। और इसके जो मेमने होते हैं, उन मेमनों की वार्षिक जो जन्म दर है वो कितनी होती है? वार्षिक जन्म दर है वो 93.21 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 93.21 होती है। बारीक किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। बारीक किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। क्या है दोस्तों? बारीक किस्म की जो ऊन है वो प्राप्त की जाती। ठीक है। विकसित कहाँ से की गई है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, कि CSWRI यानी सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पर है दोस्तों? अविका नगर में है। यानी अविका नगर, मालपुरा टोंक, मालपुरा टोंक से विकसित, टोंक से विकसित नस्ल है। ठीक है। उसके बाद में एक अपनी और नस्ल है, वो नस्ल कौन सी है दोस्तों? अविकालीन। कौन सी है दोस्तों? अविकालीन। अविकालीन नस्ल की अपन बात करें तो ये किसका क्रॉस है दोस्तों? रेम्बुलेट नस्ल के नर और मालपुरा का क्रॉस है। देखिए, मेमनों की जो वार्षिक जन्म दर है, मेमनों की वार्षिक जन्म दर, के मेमनों की वार्षिक जन्म दर है वो 81.17% है। और ये नस्ल जो अविकालीन और जो अविवस्त्र है, ये भी कहाँ से विकसित की गई है दोस्तों? ये भी कहाँ से विकसित की गई है दोस्तों? CSWRI अविका नगर मालपुरा टोंक से विकसित की गई नस्ल। ठीक है। और अपन बात करें तो जो अविकालीन और अविवस्त्र, इन दोनों नस्लों की अपन बात करें तो आप लोग ये भी याद रखना कि अविकालीन व अविवस्त्र दोनों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की संकर नस्लें। क्या है दोस्तों? संकर नस्लें
यानी ये भी क्या है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की नस्लें हैं जो संकर नस्लों के अंदर आती हैं। दोनों जो नस्लें हैं वो बारीक ऊन के लिए प्रसिद्ध है। जो अविकालीन नस्ल है वो अविकालीन नस्ल भी क्या है, बारीक ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बारीक ऊन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बारीक ऊन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसी के साथ अपनी जो भेड़ की जितनी भी जो नस्लें हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में। इसमें एक और नया टॉपिक होगा जिसमें चाहे ऊंट की जो नस्लें हों या घोड़े की नस्लें हों या फिर जो मुर्गियां हैं, उन सब के बारे में भी अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।